नमस्कार। आज बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। ये कैसे फैलता है, यह कितना खतरनाक बीमारी है, इससे बचना है तो जानना ज़रूरी है ये बातें। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स कोरोना जितना घातक नहीं है और बचाव के तरीके अपनाकर इससे बच सकते हैं। इसलिए समय रहते इसके लक्षणों की पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। अब कोरोना वायरस के बाद एक दूसरा कहर मंकी पॉक्स के रूप में दुनिया भर में फैल रहा है। आपको बता दें कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इमरजेंसी घोषित कर दिया है, हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और ये वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि मध्य पूर्वी देशों से ये चंद ही दिनों में करीब 17 देशों में पैर पसार चुका है। चिंता की बात यह है कि यह मंकी पॉक्स वायरस अब दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में दस्तक दे चुका है और भारत में भी इसके लक्षण सामने आने लगे हैं। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट ने जनता को जागरूक करते हुए इसके लक्षणों की पहचान करने की अपील की है, ताकि इससे बचाव किया जा सके और समय पर इलाज मिल सके। चलिए यहाँ जानते हैं कि मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है और इसके लक्षण किस तरह दिखते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। मंकी पॉक्स के लक्षणों में कोरोना यानी कोविड की तरह ही वायरल संक्रमण की तरह फैल रहा है, माने कोरोना की तरह यह फैल रहा है और इसके कई लक्षण कोविड की तरह दिखते हैं। मंकी पॉक्स के मरीज को सबसे पहले लक्षण के रूप में बुखार होता है और आमतौर पर इसे लोग सीजनल बुखार यानी मौसमी बुखार के रूप में इग्नोर कर देते हैं, यानी नज़रअंदाज कर देते हैं। साथ में मंकी पॉक्स वायरस के रोगी को खांसी भी होती है। मंकी पॉक्स वायरस वाले मरीज की त्वचा पर दाने दिखने लगते हैं, पीठ और मसल्स यानी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, मरीज थकान और सुस्ती महसूस करता है और उसे सिर में दर्द होने लगता है, जो कि सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। त्वचा पर दाने मवाद से भरने लगते हैं और इससे खुजली होने लगती है और मरीज की ग्रंथियों में सूजन होने लगता है, जिससे बहुत ही मरीज को परेशानी होती है। तो आइए जान लेते हैं ये कैसे फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि संक्रमित मरीज के घाव, दाने या उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के संपर्क में आने से फैलता है। कोरोना की तरह यह वायरस हवा में आसानी से नहीं फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है तो उसके घावों को छूने, घावों से निकलने वाले द्रव यानी पानी के संपर्क में आने, मरीज के कपड़े, बिस्तर, बर्तन और अन्य किसी भी सामान के संपर्क में आने से संक्रमण दूसरों में फैल सकता है। किसी भी गर्भवती मां के जरिए वायरस उसके बच्चे तक फैल सकता है और यौन संबंध के जरिए इसके फैलने की आशंका जताई जा रही है। मंकी पॉक्स वायरस से बचाव के बारे में दुनिया इस बात से डर रही है कि कहीं मंकी पॉक्स की वजह से भी लॉकडाउन न लग जाए। इसलिए WHO का कहना है कि मंकी पॉक्स कोरोना जितना घातक नहीं है, इससे बचा जा सकता है। इसके लिए सामाजिक दूरी ज़रूरी है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, खासकर संक्रमित व्यक्ति से काफ़ी दूरी बनाए रखें। बार बार साबुन से हाथ धोएं ताकि संक्रमण ना हो। संक्रमित लोगों को एवं उनके इस्तेमाल की गई चीज़ों को ना छुएं। जानवरों से दूरी बनाए रखें, खासकर चूहों एवं बंदरों से दूरी बनाकर रखें। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके इलाज के बारे में। तो इसका वर्तमान में कोई मंकी पॉक्स का कोई वर्तमान में विशेष इलाज नहीं है। हालांकि मंकी पॉक्स और चेचक वायरस के बीच काफ़ी समानता को देखते हुए चेचक के बचाव में जो वैक्सीन लगाई जाती है, उसी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है चिकन पॉक्स के मरीज में, जिससे 80% तक मरीज ठीक हो जाते हैं। तो इसका यही इलाज है। चिकन पॉक्स में जो वैक्सीन यूज की जाती है, चेचक जिसको हो जाता है तो उसके लिए जो यूज की जाने वाली वैक्सीन होती है उसे लगाया जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और कीटाणुओं से लड़ने से सहायक होती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये जानकारी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।